सबसे पहले देखो हमें जहाँ पहुँचना है वो चीज़ पता करनी है, फिर उसके हिसाब से। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं अजय। और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास नाइन्थ का सिक्स्थ चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चंस। तो सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम इस एक्सरसाइज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि लाइंस ए बी एंड सी डी। तो ए बी एंड सी डी, ये सी डी है, इंटरसेक्ट एट ओ। तो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें गिवन दे रखा है कि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, यानी इन दोनों का समय हमारा 70 डिग्री। और एंगल बी ओ डी यानी ये वाला एंगल हमको दे रखा है 40 डिग्री। तो निकालना क्या है, बी ओ ई यानी ये वाला एंगल और रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई यानी इस वाले एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर उस हिसाब से हमको मेथड तैयार करना है, हमें अपना रास्ता तैयार करना है। तो सबसे पहले देखो, हमें जहाँ पहुँचना है वो चीज़ पता करनी है, फिर उसके हिसाब से हमको रास्ता पता करना है जिससे हम वहाँ पे पहुँच सके, है ना। वो भी सिंपलेस्ट रास्ता, है ना, सबसे छोटा रास्ता जिससे कम समय में क्वेश्चन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो चीज़ गिवन दे रखी है ना उसको लिखो। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये हमको 70 डिग्री के बराबर दे रखा है। अब अब हमें पता है कि ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट पे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ई ओ सी। ई ओ सी मतलब ई ओ सी या फिर सी ओ ई, दोनों बात एक ही है, प्लस एंगल बी ओ ई, ये हो जाएगा 180 डिग्री। और इसके साइड में लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक है। तो इसका और इसका सम तो हमें 70 दे रखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 70 प्लस एंगल ई ओ सी, यानी इसको और इसको दोनों को जोड़कर हमारी वैल्यू कितनी आनी है, 70 आनी है। ठीक है। तो यहाँ पर ई ओ सी या फिर सी ओ ए एंगल आ जाएगा 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री। तो 110 डिग्री आ गया। अब इसका रिफ्लेक्स भी पूछ रहा था, यानी एंगल सी ओ ई आ गया हमारा 110। अब देखो, रिफ्लेक्स जब भी निकालना हो ना, तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स जब निकालना हो तो उसको ना 360 में से माइनस कर दो। तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 250 डिग्री। अब हमें एक और एंगल निकालना है जो कि क्या है, बी ओ ई। अब बी ओ ई एंगल, ये वाली एंगल निकालना है। तो ये 40 है, ये हमारा 110 आ गया। ठीक है। तो 110 प्लस में ये वाला जो एंगल निकालना है, प्लस में ये 40, तीनों एंगल का सम 180 आएगा क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है ना। देखो भाई, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये वाला 40 है और ये वाला 110 आया है। तो यानी एक लाइन है, तो ये तीनों एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो इसकी वैल्यू अभी आई थी 110 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और बी और डी हमारा 40 डिग्री गिवन दे रखा है, तो इसकी जगह मैं 40 डिग्री लिख दूंगा। अब इन दोनों को सम करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो 150 प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 माइनस 150, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर ये पूरा अच्छे से फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। तो सभी में प्रॉपर्टीज़ भी लिखनी है कि कोई भी चीज़ इक्वेशन में बराबर है तो क्यों बराबर है, जैसे लिखा है यहाँ पे लीनियर पेयर, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा हमें लीनियर पेयर, तब जाके पूरे मार्क्स मिलेंगे, वो भी अच्छे से। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में फिगर दे रखी है, लाइन एक्स वाई है, एम एन जो है इसको इंटरसेक्ट करता है एट ओ पे, ये पॉइंट ओ है। और एंगल
POY ये 90 डिग्री है, वैसे भी ये साइन 90 डिग्री का बना हुआ है, और इन दोनों का रेशो 2:3 है। सबसे पहले गिवन हमको क्या दे रखा है, एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद A और B का रेशो 2:3 दे रखा है, और हमें निकालना क्या है, फाइंड C। तो एंगल C यानी ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो, अगर मेरे को C निकालना है तो देखो यहाँ पर दोबारा से B और C इन दोनों का सम हमारा 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, ऐसे ये ऐसे है, ये यहाँ पर ये x है, ये m है, ये वाला एंगल B है, तो ये वाला एंगल निकालना है। तो अगर मेरे को B पता चल जाए तो मेरा C इजीली निकल जाएगा। अब B पता करने के लिए मेरे को ये चीज़ जो गिवन दे रखी है इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो कभी भी रेशो में दे रखा होगा ना, तो हमेशा उनका ना सम पता लगा लो। यानी A और B का रेशो दे रखा है 2:3, तो A प्लस B पता लगा लो कितना होगा। तो यहाँ पे देखो फिगर, अगर A और B का रेशो दे रखा है तो A प्लस B हमारा 180 माइनस 90 होगा। सिंपल सी बात है, जब ये 90 है तो ये पूरा भी 90 होगा ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब जब सम पता चल जाए ना A और B का, जिनका मतलब रेशियो दे रखा है, तो हम लिखेंगे लेट एंगल A इज इक्वल टू x 2x जिस रेशियो से दे रखा है, और B इसी तरह से लिखेंगे हम 3x। तो इन दोनों का सम हमारा 90 डिग्री है, तो यानी कि 2x प्लस 3x, A की जगह मैं 2x लिख सकता हूँ, B की जगह 3x लिख सकता हूँ, जो कि मैंने माना हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री। अब 2x प्लस 3x 5x हो गया, तो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू 90 अपॉन में 5 आ जाएगी, यानी कितना आ जाएगा 18 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी 18। अब जब 18 आ गया तो यहाँ पर 2x माना था a, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 18, क्योंकि x की वैल्यू 18 आई है ना, तो ये हो जाएगा 36, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 18 यानी 54। ठीक है, अब b की वैल्यू आ गई है 54, तो मैं ये c की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब मैं लिखूँगा यहाँ पर कि b प्लस c ये क्या है, 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अब b की वैल्यू कितनी है 54, तो 54 प्लस में c इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से c क्या हो जाएगा, 180 माइनस 54 यानी 126। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दे रखा है, तो PQR यानी ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये बाहर वाला एंगल बाहर वाले एंगल के बराबर है। तो बहुत ही सिंपल है। तो जो गिवन दे रखा है सबसे पहले ये लिखेंगे, PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। तो ये और ये बराबर है, तो हमें पता है इस पॉइंट पे ये प्लस ये है ना, यानी PQS प्लस में PQR दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो हम पहली इक्वेशन तो ये बनाएंगे, तो एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री। PQS यानी ये वाला एंगल, PQR यानी ये वाला एंगल, दोनों का सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर में है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी लग रही है लीनियर पेयर की। तो अगर आपको लीनियर पेयर अच्छे से समझना है तो बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इससे पहली वाली वीडियो में। तो इसको मानेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन, फिर PRT यानी ये बाहर वाला एंगल प्लस PRQ यानी ये अंदर वाला एंगल। इसी तरह से ये भी लीनियर पेयर में दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा।
तो यहाँ पर पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखो, जब राइट साइड किसी भी इक्वेशन का बराबर होता है ना, तो लेफ्ट साइड भी बराबर होता है। जब ये राइट साइड दोनों का बराबर है तो लेफ्ट साइड भी, यानी ये वाली पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू के बराबर होगी। इसे कहते हैं हम कंपेयरिंग। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो राइट साइड अगर बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगी। यानी एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, ये बराबर हो जाएगा इसके, यानी एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। अब देखो, ये और ये बराबर है क्योंकि ये गिवन दे रखा है। तो पी क्यू आर की जगह, यानी इसकी जगह मैं पी आर क्यू लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर पी क्यू एस प्लस में इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा पी आर क्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा पी आर क्यू, इधर भी पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। अब देखो इक्वेशन में जब ये और ये दोनों तरफ सेम है तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी इसकी और इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो चुका है। तो फोर्थ क्वेश्चन में फिगर बना रखी है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, और कह रखा है कि ए ओ बी, यानी ये जो पूरी एक क्या है, इसे प्रूफ करो कि एक लाइन है। तो बहुत ही सिंपल है। तो अगर मान लो हमें, तो सबसे पहले देखो पहचानना क्या है। तो यहाँ पर अगर मेरे को प्रूफ करना है कि ए ओ बी इज अ लाइन, इसका मतलब क्या है कि एंगल, ये जो ए ओ बी है, यानी एंगल ए ओ बी अगर मैं 180 प्रूफ कर दूं, अब ये एंगल ए ओ बी 180 मतलब या तो मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 प्रूफ कर दूं, या फिर w प्लस जेड इज इक्वल टू 180 प्रूफ कर दूं, तो ये एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यानी हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये सिंपल है। तो अगर मार इस x प्लस वाई प्लस जेड प्लस में w, चारों एंगल्स का सम 360 होगा क्योंकि सर्कल बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड, इसका सम होगा 180 वो 360 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। अब 360 डिग्री होगा। अब x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड दे रखा है, यानी इसकी जगह या तो मैं ये लिख सकता हूँ या फिर इसकी जगह मैं x प्लस वाई लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह x प्लस वाई लिख रहा हूँ, x प्लस वाई, इसकी जगह दोबारा से x प्लस वाई लिखूँगा, ये हो जाएगा 360। अब ये जो ये और ये एक एक दो हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस में y इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 2, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो 180 डिग्री। तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव हो चुका है। इससे हमें ये पता चलता है, क्योंकि ये लीनियर पेयर में था ना, तो लीनियर पेयर में यही होता है कि अगर एक पॉइंट है, ये है a, ये है o, ये है b, तो ये पूरी लाइन प्रूफ करने के लिए हम ये प्रूफ करेंगे कि ये पूरा क्या है, 180 डिग्री का है, और 180 डिग्री की प्रॉपर्टी हमारी लीनियर पेयर में लगती है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए ओ बी इज अ लाइन। तो फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है। क्या कह रहा है कि एक लाइन दे रखी है पी ओ क्यू, और इसमें ओ आर एक रे है जो कि परपेंडिकुलर है पी क्यू के।
यानी ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब क्यू ओ एस जो है वो एक और रे है जो ओ पी और ओ आर के बीच में, यानी ओ पी ये वाली साइड, ये वाली लाइन, और इसके बीच में ये ओ एस है। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल आर ओ एस, यानी ये वाला जो एंगल है ये हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस है। तो सबसे पहले प्रूफ करने वाली प्रॉपर्टी लिखेंगे, मतलब जो प्रूफ करना है वो लिखेंगे। तो ये क्या प्रूफ करना है कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर मैं 2 को उस साइड ले जाऊँ तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय एंगल आर ओ एस हो जाएगा इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो देखो यहाँ पर इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो तरीका बता रहा हूँ। तो तरीका ये है कि देखो इस साइड क्या है, 2 बार आर ओ एस है और इस साइड क्या है क्यू ओ एस है माइनस पी ओ एस है। तो मैं क्या करूँगा कि क्यू ओ एस की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ आर ओ एस, यानी क्यू ओ एस की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ आर ओ एस। तो देखो क्यू ओ एस कौन सा एंगल है, ये ऐसा एंगल है, ऐसा बन रहा है, ये ऐसा है, ये क्यू है, ये है ओ, ये है एस। तो इसमें एक तो ये है ये वाला एंगल यानी आर ओ एस वाला एंगल है, और एक ये 90 डिग्री है जो कि आर ओ क्यू वाला एंगल है। तो क्यू ओ एस को मैं इन टर्म्स ऑफ आर ओ एस लिखूंगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू, यानी यहाँ पर मैं एंगल क्यू ओ एस क्या लिख सकता हूँ इज इक्वल टू आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू। तो यहाँ से देखो एक साइड आर ओ एस है ना, तो आर ओ एस को कन्वर्ट कर लो। तो आर ओ एस को इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ क्यू। तो ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो एक तो हमारी आर ओ एस की वैल्यू आ गई, मतलब ये वाली। अब हम पी ओ एस भी इसी तरह से निकालेंगे जिसमें इन टर्म्स ऑफ आर ओ एस होनी चाहिए, यानी पी ओ एस ये है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि आर ओ पी माइनस आर ओ एस, क्योंकि आर ओ एस चाहिए ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे दो है ना आर ओ एस, इसीलिए। तो यानी कि ये जो एंगल बताया अभी ये इस तरह से है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये ऐसे है, ये वाला चाहिए हमें पी ओ एस। ये है पी, ये है ओ, ये है एस और ये है आर। तो पी ओ एस को मैं इस आर ओ पी माइनस माइनस करना है, मतलब छुपाना है ये वाला एंगल आर ओ एस। तो अगर मैं आर ओ पी में से माइनस कर दूं आर ओ एस तो मेरा पी ओ एस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसी तरह से लिखूंगा कि एंगल पी ओ एस या फिर पी ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल टू आर ओ पी, ये लिख लो। तो प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर। अब यहाँ से आर ओ एस चाहिए ना, तो इसको पी ओ एस को उस साइड भेज दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इधर तो रहेगा आर ओ एस और बाकी ये इधर आके पी ओ आर माइनस पी ओ एस। अब इसको मैं राइट साइड लिख रहा हूँ, इसको लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा पी ओ आर माइनस पी ओ एस इक्वल टू आर ओ एस। अब देखो दो इक्वेशन बन गई ना। अब सोचो क्वेश्चन में दे रखा है टू एंगल आर ओ एस, तो दोनों को मैं ऐड कर दूं तो राइट साइड से ऐड हो जाएगा और लेफ्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो जाएंगे। तो वही करना है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये जो राइट साइड है ये तो हमारा एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस हो जाएगा, लेकिन जो लेफ्ट साइड है इसका लेफ्ट साइड ये वाला पार्ट है, यानी क्यू ओ एस माइनस
आर ओ क्यू, और इसका लेफ्ट साइड ये दोनों एंगल है, एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस। अब अगर देखेंगे तो हमको देखो क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, क्यू ओ एस यानी ये चाहिए, और पी ओ एस यानी ये दोनों चाहिए। अब इन दोनों की, ये दोनों की ज़रूरत ही नहीं है, तो देखो कहीं ना कहीं से कैंसिल हो रहा है। अब कैंसिल हो रहा है, ये माइनस का ये प्लस का है, यानी दोनों को ऐड कर दूं और सेम सेम नंबर हो तो ये ज़ीरो बन जाएंगे, तो ज़ीरो बन जाएंगे। तो इसके लिए हमको फिगर देखनी पड़ेगी। तो आर ओ क्यू, तो देखो आर ओ क्यू और पी ओ आर, ये तो भाई आधे आधे एंगल हो गए ना, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो यानी ये आर, ये है ओ, ये है पी और ये है क्यू। तो आर ओ क्यू यानी ये वाला एंगल, और पी ओ आर यानी ये दोनों एंगल, तो ये दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि ये 90 डिग्री होंगे। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इक्वल टू 2 ऑफ एंगल आर ओ एस। तो ये 2 जो था इसको 1/2 ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो चुका है। बाकी इसको कैंसिल कराए, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसीलिए दोनों को प्लस माइनस करेंगे, -90 + 90, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट पी एंड ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो पहली बात तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें फिगर ड्रॉ करनी है। तो ये एक्स वाई और जेड, मैं ऐसी रफ फिगर बना रहा हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा जेड। ये वाला एंगल है 64 डिग्री। अब इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, तो सबसे पहले एक तो कोई रे है और जेड वाई पी, अच्छा ये वाई जो है एक्स वाई को प्रोड्यूस करा गया है पी तक, यानी ये यहाँ से आगे बढ़ाया गया है और ये पी तक बनाया गया है। अब क्या कह रहे हैं कि इफ वाई क्यू कोई एक रे है ना, रे है जो बाइसेक्ट करती है जेड वाई पी को, इसको बाइसेक्ट करते हैं यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है। तो हमें क्या निकालना है, एक्स वाई, ये था क्यू, तो एक्स वाई क्यू यानी ये पूरा एंगल निकालना है, और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी यानी क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है। तो सबसे पहले जब ये बाइसेक्ट दे रखा है तो तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो सिंपल है, तो यहाँ पे देखो फ्रॉम फिगर हमें क्या क्या पता चल रही है कि एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू, यानी जेड वाई क्यू बराबर है पी क्यू वाई के या फिर क्यू वाई पी के, ठीक है, क्योंकि ये फिगर से पता चल रहा है। और फिर हम लिखेंगे कि एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल ये क्यू वाई पी, ये होगा 180 डिग्री, क्योंकि क्या है, लीनियर पेयर है, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हैं, इसकी वैल्यू 64 है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, क्यू वाई पी की जगह जेड वाई क्यू लिख देता हूँ। तो इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे आएगा एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। 64 जब उस साइड आएगा तो 2 ऑफ एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 64, तो 64 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये 116 डिग्री। तो एंगल जेड वाई क्यू कितना आ जाएगा, 116 डिवाइड बाय 2 यानी 58 डिग्री। तो यानी ये वाला एंगल 58 डिग्री है और ये वाला भी एंगल 58 डिग्री है। अब हमें निकालना क्या है, एक्स वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू, तो देखो एक्स वाई क्यू जो एंगल है
वो क्या है, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। इसकी वैल्यू हमें गिवन थी 64 और ये जेड वाई क्यू की अभी निकाली 58 डिग्री। तो इसको ऐड करेंगे तो 122 डिग्री आ जाएगी। तो एक एंगल जो हमें निकालना था वो तो आ चुका है। अब बोल रहा है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्स किसी भी एंगल का निकालना हो ना, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो कभी भी किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो उस एंगल को 360 में से माइनस कर दो। तो यानी इसका रिफ्लेक्स आएगा 360 माइनस जो भी एंगल होगा क्यू वाई पी, यानी 360 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, 58 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों बराबर थे ना। जब जेड वाई क्यू 58 है तो ये दोनों बराबर है। यहाँ पे 58 पुट करूँगा तो एक्स वाई पी भी क्या हो जाएगा 58, तो यहाँ पे आ जाएगा 58। अब इसको माइनस करेंगे तो 302। तो आई होप आपको ये पूरा एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट में बताइए। और आप